सबसे पहले बात करेंगे जनाब इस प्रोग्राम में कराची की सियासत की, जहां एक बार फिर अचानक से टंकी ग्राउंड इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। लियाकताबाद के गुंजार इलाके में मौजूद इस ग्राउंड पर एक बार फिर सबकी नजरें मरकूज हो गई हैं, जहां एमक्यूएम पाकिस्तान हफ्ते के रोज यानी कि कल पीपल्स पार्टी के जलसे के जवाब में एक बड़ा जलसा करने की ठान रखी है। इसका ऐलान 3 मई को फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। 5 तारीखी को जिसका इंतखाब खालिद भाई ने किया, 5 तारीख ही को इंशाअल्लाह हम मिलकर जलसा करेंगे, एक जलसा करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान 5 मई को जलसा कर रही है। ये जलसा एमक्यूएम के जज्बात के इजहार के लिए नहीं, महाजर कौम के जज्बात के इजहार के लिए रखा गया है। परेशानी शुरू हो गई है बहुत सारी जगहों पे और फारूक भाई ने उसका इजहार भी किया है। उन्होंने बताया है कि हमारे खौफ से ये मुत्तहिद हो रहे हैं। महाजर तो आपकी नफरत की वजह से ही मुत्तहिद हुए। यही मामला सही, लेकिन एमक्यूएम एक बार फिर एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। वो लोग जिनमें दूरियां आ गई थी, वो लोग जो नाराज हो गए थे, जो एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो एक बार फिर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान आखिर इतनी सीख-पा हुई क्यों है? इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने 29 अप्रैल को लियाकताबाद टंकी ग्राउंड में जलसा किया। और लियाकताबाद एमक्यूएम का गढ़ तस्वुर किया जाता था। सोने पे सुहागा ये कि बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम के गढ़ में खड़े होकर एमक्यूएम ही को ललकारा और एमक्यूएम को ही मुस्तकिल कौमी मुसीबत करार दिया। अभी तो सिर्फ हमने कराची को लंदन की कैद से आजाद करवाया है। अगले मरहले में हम कराची को मुस्तकिल कौमी मुसीबत के हर तरह की कैद से आजाद करवाएंगे। इसके जवाब में वो लोग जो एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे, अचानक एक साथ हो गए और 30 अप्रैल को फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी को ही कराची और सिंध का असल लुटेरा करार दिया। जलसा करना एक बात है, हमारे ही टैक्सों के वसाइल से, हमारे ही शहरों के वसाइल को लूट कर आज हमारे शहर के किसी गुंजान इलाके में जलसा करके अगर कोई ये समझता है कि वो फातेह बन गया है, तो हाँ, कब्जा तो किया जा सकता है ताकत के बलबूते पर, लेकिन जलसा करना, कब्जा, ताकत से कब्जा करना और दिलों में उतरना, ये अलग अमल है। सिंध के शहरों में रहने वालों को दीवार से लगाया नहीं गया, दीवार में चुनवाया गया है। सिंध के शहरी इलाकों के मैंडेट 85% मैंडेट रखने वाली, 35 साल से 85% मैंडेट रखने वाली अवामी नुमाइंदा जमात एमक्यूएम कह रही है कि हम आपको आपके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपका सियासी नारा और एजेंडा तो था कि सोशलिज्म हमारी मईशत, दरअसल इरादा था करप्शन हमारी मईशत। सिर्फ यही नहीं, कराची की सियासत में इसके अलावा भी और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। पाक सरजमीन पार्टी और तहरीक इंसाफ भी हालिया दिनों में कराची में जलसे कर चुकी हैं। इमरान खान ने यहाँ दौरा किया, मुख्तलिफ इलाकों में गए और गुज़िश्ता रोज पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल भी ये दावा कर चुके हैं कि कराची में एमक्यूएम का असल मुकाबला पीएसपी ही करेगी। उन्होंने भी पीपल्स पार्टी को अपना असल मुकाबला नहीं कहा। इनको खतरा पाकिस्तान के लोगों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, इनको खतरा पीपल्स पार्टी से नहीं है, इन्हें खतरा हमसे है, इन्हें खतरा हमसे है। लेकिन अब इस सब के बावजूद एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसे की वजह से फिक्रमंद है। एक और अहम बात यह भी है कि आपस में दस्तगिरेबां एमक्यूएम के दोनों धड़े बहादुराबाद और पीआईबी भी पीपीपी जलसे के बाद एक दूसरे के करीब आ गए हैं। कराची की सियासत के उमूर पर ही बात करेंगे। सबसे पहले आज इस शो में हमारे साथ एमक्यूएम से मौजूद हैं जनाब रेहान हाशमी साहब, जो पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली मोहतरमा शहला रजा साहिबा ने। रेहान, आपकी इजाजत से अगर मैं शहला साहिबा से पहला सवाल करूं। शहला साहिबा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा
कि ये जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है सियासत में, क्या आपको वाकई लगता है कि अच्छी बात है जलसा किया आप लोगों ने और ऐसी जगह पर जाकर किया, इतने अरसे बाद किया जिसको अप्रिशिएट भी किया गया, लेकिन जिस जमात को मुस्तकिल कौमी मुसीबत कहा है आप लोगों ने, उससे मुस्तकिल साथ भी तो आप लोग ने दिया, आप लोगों का साथ रहा मुस्तकिल, तो इस मुस्तकिल मुसीबत में मुस्तकिल साथी भी तो पीपल्स पार्टी रही है। शुक्रिया और रेहान को भी सलाम। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि MQM जो है उसके पास जब से जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद ज़िया ने जो है सिलसिला शुरू किया था ज़बान और फ़िरक़े के नाम पर सियासत का, तो कराची में MQM बनाई गई और उसके बाद से पूरा मैंडेट जो है तकरीबन वो MQM का ही पास था, चाहे वो लोकल बॉडी सिस्टम हो या MNA MPAs की तादाद। फिर वो अपने ही तौर पर टूटे, अपने ही तौर पर बिखरे। तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने कभी अजीज़ाबाद से कैंडिडेट ना खड़ा किया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ना ही उस तरह कैंपेन चला सकते थे, ना ही हमारे कोई पोलिंग एजेंट्स बैठते थे, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पहले सबसे ज़्यादा तादाद थी कि जो लोगों ने पीपल्स पार्टी का अलम उठाया, जो लोग चले, उनको बहुत ज़्यादा मारा गया। अब वेस्ट एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोगों को बहुत मारा गया। पूरे क्या कहते हैं कराची में सिर्फ पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने पे तकरीबन 900, तकरीबन, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, इतने लोग मारे गए। तो ये एक बड़ा मसला था, इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो कन्फ्रंटेशन में नहीं जाती थी। और जब एक पार्टी के पास मैंडेट था तो आपको मुल्क में हुकूमत चलाने के लिए वर्किंग रिलेशनशिप करनी पड़ती है, हमने की, हमेशा की। रेहान, आपने क्या कहेंगे इसके जवाब में जो शैला साहिबा ने कहा है? साथ में आप लोगों को तो बहुत खुश होना चाहिए, आप लोग थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं इस जलसे के बाद, चाहे वो आपके गढ़ में किया हो बड़े अरसे बाद, लेकिन आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, वो काम हो गया जो लग नहीं रहा था पिछले 3-4 महीने में कि हो सकता है ये PIB और बहादुराबाद वाले एक हो जाएंगे। आप लोग को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, शुक्रिया अदा करना चाहिए था बिलावल भुट्टो जरदारी का कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया आप लोगों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी से जो स्टांस आ रहा है उसमें कुछ चीज़ें मुबालगा आराई ज़रूर हैं। उसमें सर फहरिस्त ये चीज़ है कि डिलीवरी के ऊपर बात होती है अगर तो क्या डिलीवर किया है आपने। और कराची की अगर बात कर रहे हैं और आपको इतने अरसे दराज के बाद, कई दिहाइयों के बाद कराची का और MQM का वो कोर एरिया जहाँ से MQM मेनली जीतती रही है वो याद आया। तो आपने डिलीवर क्या किया, कोटा सिस्टम के ऊपर काम क्या किया, कराची के डेवलपमेंट के लिए काम क्या किया, पीने के साफ़ पानी के हवाले से क्या एक्टिविटीज़ की। जबकि दूसरी जानिब आप कहते हैं कि ड्राइविंग सीट पे तो हम नहीं बैठे थे, ड्राइविंग सीट पर तो आप ही मुस्तकिल बैठे हुए थे और आपके हाथ में इंतज़ाम और इंसराम था। और इसकी मिसाल ये है कि पिछले टेन्योर में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इनके साथ कोलिजन में थी तो कई बार ऐसा एपिसोड हुआ कि हम गवर्नमेंट से बाहर निकलते रहे। उसकी क्या वजूहात थी कि इनके वादे वईद जो कि हमेशा गलत साबित हुए, और ये इसी वजह से हम बाहर निकले, क्योंकि देखें हमने पब्लिक की पल्स जो रीड की हैं वो ये कि लोग बहुत नाला है और पीपल्स पार्टी, देखें जलसा करना हर एक कर सकता है, हर एक का हक है, लेकिन मुकामी लोग उस जलसे में शरीक हों तो एक जलसे की पब्लिक की पल्स का जिक्र किया। ये पब्लिक की पल्स जब ये और PIB के दरमियान जो सब कुछ हो रहा था उस वक्त आपको पब्लिक की पल्स नहीं दिख रही थी? वो उस वक्त पब्लिक चाहती थी कि आप लोग एक हो जाएं, ये सब कुछ ना हो, या अगर आप मुहाजिर कम्युनिटी के लिए भी सब कुछ कर रहे थे तो उस वक्त वो कम्युनिटी भी चाहती थी कि आप लोग एक फ्रंट पे करें। ये तो बिलावल साहब ने अब पब्लिक की पल्स दिखाई है। कुछ ना कुछ कैटलिस्ट बनता जरूर है, कोई ना कोई ऐसी मुहर्रिकात बनते ज़रूर हैं कि जिससे पब्लिक के सेंटिमेंट इंटेंसिफाई हो जाते हैं। और यकीनी तौर पे तशवीश की बात नहीं है कि बिलावल आपको पब्लिक के सेंटिमेंट्स दिखा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर उनके एंटागोनाइज हो रही है, पब्लिक अगर इस बात पे नाला है कि पीपल्स पार्टी के जिसने कराची के लोगों का और ख़ास तौर पर अगर वहाँ पर उस मुकामी लोगों का ख्याल नहीं किया तो उन्होंने कैसे वहाँ पर जलसा किया, क्योंकि पब्लिक का एक सेंटिमेंट इमर्ज होकर आया है और उस सेंटिमेंट का बहुत वाज़ेह अक्कासी ये रही कि दोनों तरफ की लीडरशिप ने इस बात का तहैया किया कि पब्लिक सेंटिमेंट्स
के साथ खड़े हुए थे। पब्लिक सेंटिमेंट ही तो है कि जो कि मुत्तहिदा को जिताता रहा है। ये आखिरी सवाल, फिर मैं शहरा साहबा के पास जाऊंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी। अगर लियाकताबाद में जलसा नहीं करते बिलावल, ये वाला जलसा, तो क्या आप ये जो 2 धड़े हो गए थे तकसीम, ये दोबारा एक हो सकते थे अनकरीब किसी मामले पर? देखिए, ये तो कहना हतमी नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कोई ना कोई ऐसी मूव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेनिफिशियल साबित होती है। और मैं यकीनी तौर पे इस बात को सराहूंगा कि इनकी इस मूव से हमारे वोट बैंक अच्छा यूनाइटेड हो गया। आपके लिए अच्छा हो गया। शैला रज़ा साहबा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है रेहान ने, वो ये कहते हैं कि इतने अरसे हुकूमत के बाद भी आपको आज किसी और जमात का सहारा लेना पड़ा है, या मैं ये सवाल कर देती हूँ कि आपको एक जमात को मुसीबत कहना पड़ रहा है कि उसे वोट ना दें और क्यों आपको वोट दिया जाए। 10 साल बाद हुकूमत के तो आपको कहना चाहिए था जी हमने ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया, इतनी बसें आज सड़कों पर हैं, लोगों को रुलना नहीं पड़ रहा, इसलिए पीपल्स पार्टी को वोट दो। हमने लियाकताबाद के लिए ये काम किया और एमक्यूएम नहीं कर सकी, इसलिए हमें वोट दो। हमने पानी का मसला हल कर दिया, लोड शेडिंग का मसला हल कर दिया, या जितने और मसाइल हैं हमने सब हल कर दिए, इसलिए हमें वोट दो। एमक्यूएम को भूल जाओ, उसने कोई काम नहीं किया। आज भी आपको ये कहना पड़ा है कि वो कौमी मुसीबत है, इसलिए उसे वोट ना दिया जाए और पीपल्स पार्टी को वोट दिया जाए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि बहुत अरसे एमक्यूएम के बहुत ज़्यादा MNA MPAs और लोकल बॉडीज़ तो था ही इनका, लेकिन सिंध मेडिकल कॉलेज को भी सिना जिंद यूनिवर्सिटी हमने बनाया। लियारी में हमें गैंगस्टर मिले थे, हमने मेडिकल कॉलेज भी दिया, और पाकिस्तान बनने के बाद एक ही यूनिवर्सिटी थी कराची में, हमने दूसरी जर्नल यूनिवर्सिटी थी, SM लॉ कॉलेज, सिंध मदरसतुल इस्लाम, कॉमिक्स कॉलेज, इन सबको हमने यूनिवर्सिटी बनाया है। और ये जो इस वक्त कराची में 17 मेगा प्रोजेक्ट्स, जिसमें से बेशतर मुकम्मल हो चुके, जिसमें मुताद्दिद फ्लाईओवर नाज़माबाद से लेकर 3 हट्टी और यूनिवर्सिटी रोड वगैरह, ये इंतहाई कम मुद्दत में बने और कम पैसों में बने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेहत में ख़ास तौर पर साइबर नाइफ दुनिया के कम ही मुल्कों में है जो जिना में है, और पूरी दुनिया में फ्री इलाज सिर्फ दिल का हमारे यहाँ हो रहा है, और ख़ास तौर पर NICVD में। और ये जो जिना और सिविल है, इसकी पोजीशन भी इतनी बेहतर हुई। तो ऐसा नहीं है कि हम कराची को भूले हुए हैं। K4 जो कराची का पानी का सिस्टम का है, इसकी फिजिबिलिटी हमारे दौर में बनी, इसमें 50% जो है वो विफाक को देना है, हमने अपने हिस्से का 50% दे दिया है। S3 पे काम हो रहा है, इनको हमने 16.5 अरब रुपए दिए थे KMC को। और रेहान मेरा भाई है, बहुत अच्छी तरह जानता है कि खुद इसे रेजिस्टेंस काम में कहाँ से आई। मैं अब बोलूँगी तो ये बहुत छोटा मेरा भाई है, मैं दिल से इसकी कदर करती हूँ कि ये काम करना चाह रहा था, लेकिन इसको काम नहीं करने दिया गया। कहाँ से रेजिस्टेंस आई ये खुद बताएंगे। और 16.5 अरब रुपए इन्हें दिए थे। 16.5 अरब रुपए में इन्होंने जो किया है वो इस प्रोग्राम में तो नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में करेंगे। तो हमने कराची को डिलीवर किया है और हम आगे करेंगे। जहां तक बात है मुस्तकिल कौमी मुसीबत की, तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि देखिए, बड़ी मुश्किल से अल्ताफ़ हुसैन को समझ आया था और उसने नस्ली और ज़बानी हटा के इसको मुत्तहदा किया था। आप एक दफ़ा फिर महाजिर कर रहे हैं। सिंध में जो सिंधी हैं वो भी कहीं ना कहीं से आके आबाद हुए हैं। असल तो दरावड़ थे, वो भी कहीं इस मुल्क में। मेरे वालदैन खुद यूपी से आए थे अपने वालदैन के साथ छोटे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम यहाँ पे थोड़े अरसे के लिए आए, हिजरत के लिए आए। उन्होंने रोते रहे। मेरे वालिद ने वक्त से पहले जो है गोल्डन शेक हैंड लिया और इंडिया गए अपने घर वालों से मिलने, लेकिन ये कभी तो आप कह रहे हैं इनको मौका मिला है कि ये मुहाजिर से मुत्तहिदा पर आ जाए। हमने सब। रेहान, मुझे ये बताइए, बल्दियाती निजाम हासिल करने के लिए, और KMC का भी, बिल्कुल ठीक है, KMC का भी शैला साहबा ने जिक्र किया। रेहान साहब, मुझे ये बताइए कि ये बल्दियाती निजाम हासिल करने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की, आप लोग हर हद तक चले गए, एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन बल्दियाती निजाम में आने के बाद, उस दायरे में शामिल होने के बाद, मिलने के बाद कुछ नहीं किया। ये दिख रहा है शहर में। देखिए, दो चीजें बिलावल साहब कहते हैं रेहान के ना ये खुद कुछ करते हैं ना हमें करने देते हैं। दो चीज़ें इसमें नोट कीजिएगा कि जो
आईन पाकिस्तान आर्टिकल 140A कहता है उसके मुताबिक SLGA 2013 नहीं है। पहली चीज़, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स डिवॉल्व होकर नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन सूबों ने अपने पास कंसंट्रेट करके सिंध गवर्नमेंट ने रखी हुई है, ये भी फैक्ट है। दूसरी बात ये कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टांस आता है कि 13 अरब या 16 अरब या आई डोंट नो कितने, लेकिन वो तो इन्होंने KMC को नहीं, ये तो इलेक्टेड नुमाइंदों के आने से पहले इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर्स के दौर में दिए थे। तीसरी चीज़ ये कि हम जब भी कोलिजन में रहे हैं या जब आपस में मिलकर रहे हैं तो उस वक्त ड्राइविंग सीट पर कौन था? ड्राइविंग सीट पर यही तो थे। और मैं बड़े एहतराम से अपनी बहन से ये कहना चाहूँगा कि देखें, रेजिस्टेंस तो हर जगह आती है, आपके लेवल पे भी आती है, हमें भी पता है कि आप जो बेटरमेंट के काम करने जा रही होंगी तो उसमें कहाँ से रेजिस्टेंस आ सकती है, लेकिन उसको काउंटर करना है। फिर पार्टी पॉलिसी क्या है, क्या हम रेजिस्टेंस करने वाले जो कि अनड्यू रेजिस्टेंस कर रहे हैं, जो प्रॉपर काम करने से रोक रहे हैं, क्या उसके खिलाफ सफ़ आ रहा है? क्या हमारा माइंड सेट डेवलप हुआ है कि हम बेटरमेंट के काम करें? लेकिन बदकिस्मती से ये है कि जो हम महसूस कर रहे हैं, वाज़े तौर पर सामने आ रहा है कि कराची के वोट को या अर्बन वोट बैंक को तोड़ा गया है, उसको डिप्राइव रखा गया है, उसको कोटा सिस्टम के नाम पे डिप्राइव रखा गया है, उसको डेवलपमेंट के नाम पे डिप्राइव रखा गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो जिन मेगा प्रोजेक्ट्स का नाम दिया, तो ये मेगा प्रोजेक्ट क्या चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी या लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी? चीफ मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के जरिए करवाना चाहिए था। फिर सवाल लोग ये भी करते हैं कि आप जहाँ से इलेक्ट होकर आए हैं उन शहरों का क्या हाल किया आपने? आप कराची की बात कर रहे हैं, अर्बन सिंध की बात कर रहे हैं, आप जहां से इलेक्ट होकर आए वहां पर बज़ाहिर तो अरबों रुपए लगाए, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर वो नज़र नहीं आ रहा। पेरिस बन जाना चाहिए था उसको, अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट अभी शायद हो सकता है इलेक्शन की आमद है, तो वो अल्लाह करे हो वक्त पर हो इलेक्शन, लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है तो ये तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ओरिएंटेड जो स्टेटमेंट है वो दिए जा रहे हैं, इसका हकीकत से दरअसल कोई ताल्लुक नहीं है। एक सेकंड शरद साहब, मैं सिर्फ एक छोटा सवाल पूछ रही हूँ। रेहान साहब, आप किसको अपना असल मुकाबला समझते हैं शहरी सिंध में इलेक्शंस में? देखिए, शहरी सिंध में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पीपल्स पार्टी तो ख़ास तौर पर मेजॉरिटी की जगह से हम समझते हैं कि वो हम मद्दे मुकाबिल नहीं है। PSP भी मद्दे मुकाबिल नहीं है। मैं तो ये चाहूँगा कि कलेक्टिव एक्शन हो, विजडम, कलेक्टिव विजडम के साथ। तो सबसे बड़ा मुकाबला नहीं है आपके लिए? असल सिलसिला यही था जो, जी बिल्कुल, लेकिन हम काउंटर कर सकें। थैंक्स टू पीपल्स पार्टी, थैंक्स टू पीपल्स पार्टी के उन्होंने हमें। मुस्तफा कमाल आपको थ्रेट नहीं समझते हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारा मुकाबला MQM से होगा। शहरी सिंध में किससे असल कंपटीशन समझते हैं आप? मुस्तफ़ा कमाल को कोई थ्रेट नहीं समझता, सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि 20 माह के दौरान कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तरक्याती कामों में तकरीबन 9.5 अरब रुपए दिए गए हैं और तनख्वाह और पेंशन की मद में 7 अरब रुपए दिए गए हैं। तो मैं बाकी भी बता सकती हूँ कि नाले ख़याम पे किस तरह से 80 लाख रुपए के बजाय 1.25 करोड़ खर्च हुए बगैर किसी इसके, ये मैं बहुत तफसील दे सकती हूँ। ज़ाहिर है इलेक्शन का वक्त है, हम भी इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन असल बात जो है वो ये है कि देखिए बात इतनी सी है कि जब तक जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की लोकल गवर्नमेंट्स की जो हैं, डिस्ट्रिक्ट की अपनी जो काउंसिल्स हैं, जब तक वो रेजोल्यूशन ना पास करें कि उनका कचरा जो है वो खुद नहीं उठा सकते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पास करेगी, जब तक हम नहीं कर सकते। लेकिन ईस्ट से भी हमसे रेजोल्यूशन पास करा के हमसे कहा गया है उठाएं। तो देखें, इन्हीं के लोग जो PSP के लोग हैं, इन्हीं के लोग जो हैं वो रेजोल्यूशन रोज लेकर आते हैं कि 2.5 अरब रुपए जो है वो 2.5 करोड़ रुपए एक QC के पास है, इतनी मशीनरी है इनके पास, ये क्यों नहीं उठाते? तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मैं ये समझती हूँ, मैं दोबारा एक बात कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी कि MQM के ये मैं कह रही हूँ कि MQM के सारे ग्रुप आपस में मिले और ये मिल के लड़े। यहाँ पे इनके पास मैंडेट था और हमारे ही साथ वर्किंग रिलेशनशिप बनेगी इनकी। अगर इन्हें पैसे ना दिए होते तो ये आज कोर्ट में खड़े होते। सारा मसला पैसों का है और जो वफाक से मिले थे उसकी बंदर बांट का। और हम ये चाहते हैं कि इनके अच्छे लोग आगे आएं। अगर इनकी पार्टियां आपस में नहीं मिलती हैं वो हमें ज्वाइन करें
और देखें अच्छा। कि मैं खुद ये कहती हूँ कि मेरे वालिदैन अपने वालिदैन के साथ आए थे, तो मैंने, और मेरे पास बहुत से उर्दू स्पीकिंग अच्छे नाम हैं जिनको कराची में बहुत इज्जत है, पार्टी ने दी है। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि कराची से उर्दू स्पीकिंग लोग सामने आए, पार्टी ज्वाइन करें, और जो काम 38 साल में नहीं हुआ है, 38 साल में नहीं हुआ है, इनकी अपनी पार्टी नहीं कर सकी, हमें बताएं, बड़ा पॉजिटिव नोट पे आपने पैगाम दे दिया। बहुत शुक्रिया शायला रजा साहब, आपका भी, रेहान हाशमी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी इलेक्शन में क्या रुख इख्तियार करता है ये तो हम देखेंगे, लेकिन बिलावल ने एक काम बड़ा अच्छा कर दिया है। उस MQM के लिए जो एक दूसरे के खिलाफ चंद माह पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, रात गए, एक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, 2 घंटे बाद 6 बजे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वो एक हो गई है क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ललकार दिया है। खुद रेहान हाशमी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अच्छा हो गया है हमारे लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का ये ललकारना। तो देखते हैं कि अब वो मजीद ललकारते हैं या वो कहते हैं कि ये तो इनके लिए अच्छा हो रहा है तो मैं ललकारना छोड़ दूं। लेकिन देखते हैं कि होगा क्या इलेक्शंस में। इलेक्शंस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा चैलेंज है निगरां सेटअप का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है